अगर आप पनीर कोरमा खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो अब आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बिल्कुल इजी स्टेप में लेकर आई हूँ पनीर कोरमा की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर कोरमा हम घर पर ही तैयार कर लेंगे। तो ये पनीर कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें इसमें सामान चाहिएगा, तो चलिए अब हम उन सबको देख लेंगे और फिर आसानी से इसको हम घर पर ही तैयार कर लेंगे। ये मज़ेदार सा टेस्टी सा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर कोरमा देखिए कितना लाजवाब बना है। तो इसको आप आसानी से घर में बना सकते हो। लगता ये है कि ये बड़ी मुश्किल डिश होगी बनाने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है, फटाफट से बन भी जाती है। अगर आपको टेस्टी सा ये पनीर कोरमा खाना है तो फटाफट से इस रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिएगा वो है पनीर। क्योंकि पनीर कोरमा हम बना रहे हैं तो इसमें हमें पनीर तो चाहिएगा ही। तो 250 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है और इस पनीर को धो के हल्का सा हमने सुखा लिया है ताकि छींटे ना दे इसको जब हम फ्राई करेंगे। और इसको इस तरीके से लंबे स्लाइस में हमें कट करना है, क्योंकि अगर पनीर को हम छोटे स्लाइस में कट करेंगे तो फ्राई करते वक्त ये टूट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें लंबे स्लाइस रखने हैं पनीर के। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5 से 6 ले लिए हैं प्याज, क्योंकि प्याज हमें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिएगी। टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, तो प्याज से ही बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब इस प्याज को हमें लंबे लंबे इस तरीके से स्लाइस पतले पतले कट करने हैं। तो फटाफट से जब तक ये सारे प्याज को हम कट कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो एंड तक देखें, तभी ये मज़ेदार सी रेसिपी आप अच्छे से देखकर बना पाएंगे। तो सारे प्याज को हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से हम लच्छे निकाल लेंगे, एक दूसरे से इसकी जो कलियां हैं उनको अलग कर लेंगे, ताकि प्याज जो है हमारी सारी खिली खिली हो जाए, बिल्कुल लच्छे की तरह। क्योंकि अब हमें इसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से हम ये देखिए सारे प्याज को तैयार कर लिया है। अब पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। तो सारे जो पनीर के पीसेस हैं इनको इस तरीके से हम पैन में लगा देंगे। जब एक साइड से पनीर हमारा सिक जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे। पनीर को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने तक ही सेकना है। ये देखिए एक साइड से सिक चुका है, अब इसको हमने पलट लिया है और दोनों साइड से सेक के इस पनीर को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और पनीर सेकने के बाद हम सेकेंगे प्याज को, यानी कि प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो फटाफट से इस पनीर को हम निकाल लेते हैं। नाम सुनकर ही ये लगता है कि ये डिश तो बहुत मुश्किल होगी बनाने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं और अब हम ये जो प्याज हैं इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, क्योंकि प्याज को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अगर फ्लेम तेज़ रहेगा तो प्याज हमारी जल्दी ही बाहर से ब्राउन हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी, यानी क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। और प्याज को हमें अच्छा क्रिस्पी करना है। तो प्याज को पकने देते हैं जब तक हम आगे का काम करते हैं। तो एक बर्तन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास के लगभग गर्म पानी। और इस गर्म पानी में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। और इसको मिक्स करके और जो पनीर हमने फ्राई करके रखा है, अब इस पनीर के पीसेस को इसमें डाल लेंगे। इससे हमारा पनीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये फ्राई किया हुआ है। और नमक और मिर्च से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, फीका फीका टेस्ट नहीं लगेगा। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। इसको हम इस पेपर पे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा पेपर सोख लेगा। और इसको हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो आधी प्याज का हम पेस्ट तैयार करेंगे, आधी को हम बचा लेंगे। अब क्यों बचाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो आधी प्याज ले लेते हैं हम पेस्ट के लिए, और ये थोड़ी सी प्याज हम बचा ली है, आधे से कम बचाई है, थोड़ी ही बचाई है, ये हमने बचा ली है, जिसका यूज़ हम आगे लेंगे। अब देखिए इधर एक कटोरे में मैंने 15 से 20 काजू ले लिए हैं। इनको 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब इसको हम पानी से निकाल लेंगे और इस प्याज के अंदर ही हम डाल देंगे। और 2 से 3 चम्मच इसमें हम दही का ऐड करेंगे। बस इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा प्याज का और काजू का पेस्ट तैयार हो गया है।
थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। 1 चम्मच छोटा लिया है दालचीनी पाउडर, अगर आपके पास दालचीनी साबुत है तो आप टुकड़ा लें दालचीनी का। 4 से 5 लौंग, 3 इलायची, 4 से 5 काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता लिया है। फ्लेम ऑन कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल का और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बटर। बटर और तेल दोनों में बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। जैसा ही तेल गर्म होगा बटर पिघलेगा। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा चटकते ही डाल देंगे हम सारे अपने खड़े मसाले। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा चम्मच लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी, और 1 छोटा चम्मच लिया है बिल्कुल लाल मिर्च जो नॉर्मल वाला पाउडर हम डेली यूज़ करते हैं वो। फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो रखना है वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। और बस जैसे ही वो मसाले डालेंगे उसके बाद हम ये जो पेस्ट तैयार किया है काजू और प्याज का वो डाल लेंगे। अब डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 2 बड़े चम्मच लिए हैं धनिया पाउडर का और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आधा कटोरी लेंगे दही का, घर का ताज़ा दही है, दही खट्टा ना ले, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है तो तब तक हमें चलाना है जब तक कि सारे मसाले अच्छे से पक नहीं जाते। और 1 चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सारों मसालों को चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है। लगातार चलाते रहेंगे। देखिए मसाला पकने लग गया है और चारों तरफ से इसने तेल छोड़ दिया है, तो यानी कि मसाला हमारा तैयार है भुन के। आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी सी थिकी होती है। तो कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से बॉईल आ जाए, और जैसे ही इसमें बॉईल आएगा ये देखिए इसको एक बार चला लेंगे। और अब ये जो पनीर हमने पानी में भिगो कर रखे हैं इनको हम डाल लेंगे। अब देखिए पनीर मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं पनीर। और एक एक करके हम सारे पीस को आराम से डाल लेंगे, और सारे पनीर के पीस डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। वापस से ढक देंगे एक उबाल आने तक। जैसे ही उबाल आएगा चेक कर लेंगे, चला लेते हैं इसको। अब इसमें मैंने ली है 2 चम्मच दूध की मलाई, फ्रेश दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम लें, क्रीम ना हो तो दूध की मलाई लें। अगर दूध की मलाई भी ना हो तो आप 2 बड़े चम्मच दूध डाल दें। कसूरी मेथी ली है जिसको तवे पे क्रश करके हल्का सा भून के और क्रश करके डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब देखिए इस प्याज की बारी आती है जो हमने बचा कर रखी थी, तो इसको इस तरीके से हाथ पे लेंगे और हल्का सा इसको हाथों से ही क्रश करके इसमें डाल देंगे ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट और रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर, और देखने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही पनीर कोरमा हमारा खाने में और देखने में लगे, इसके लिए ये प्याज डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया पनीर कोरमा हमारा तैयार हो गया है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बस ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम कर देंगे अब बंद, और बस गर्मा गर्म हमारा पनीर कोरमा जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। तो गर्मा गर्म इस रेसिपी को सर्व कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।